हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी मैथ्स की, जिसमें हम कवर करेंगे मैथ्स का टॉपिक प्रोबेबिलिटी और उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवल फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अल्फ़ाबेट में से आपने वोवल की प्रोबेबिलिटी जो है वो बतानी है। तो वोवल्स टोटल जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 26। ठीक है, और उनमें से अगर आप वोवल्स देखो तो वोवल्स कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो कितने काउंट कर लीजिए? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है वोवल की, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 26। सो राइट आंसर विल बी दी 5/26। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is the sample space when two coins are tossed। तो आपने सैम्पल स्पेस बनाना है जब आपने दो कॉइन्स को क्या किया है? टॉस किया है। तो देखो, अगर आप कॉइन को जो है टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेकिन अगर आप टू कॉइन्स को मतलब टॉस करोगे तो प्रोबेबिलिटी जो आपके सैम्पल स्पेसिस है वो क्या बन सकते हैं? या तो हेड हेड आ सकता है दोनों ही कॉइन्स में, या हेड टेल आ सकता है, या एक में टेल फिर दूसरे में हेड, या फिर टेल टेल। तो ये आपके पास कुछ सैम्पल स्पेसेस बनेंगे। सो राइट आंसर विल बी दी थर्ड वन। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिएगा। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लार्ज बास्केट ऑफ फ्रूट कंटेन्स 3 ऑरेंजेस, 2 एप्पल्स एंड 5 बनानास। If a piece of fruit is chosen at random, what is the probability of getting an orange or a banana? तो आपके पास एक फ्रूट बास्केट है जिसके बीच में 3 ऑरेंजेस हैं, 2 एप्पल्स हैं एंड 5 बनानाज हैं। तो मैं सबसे पहले टोटल फ्रूट देख लेती हूँ कितना है। तो टोटल फ्रूट में आप क्या करो? 3 ऑरेंजेस, 2 एप्पल और 5 बनानास को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो आपके पास आ जाएगा 3 + 2 5, 5 + 5 इज 10। तो टोटल फ्रूट्स आ गए 10। अब उन्होंने पूछा है इफ अ पीस ऑफ फ्रूट इज चूजन एट रैंडम। तो आप कोई भी फ्रूट जो है वो रैंडमली चूज कर रहे हो, तो आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो फ्रूट या तो ऑरेंज हो या फिर बनाना हो। तो आपने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑरेंज और बनाना की, तो ऑरेंज कितने थे? 3, और बनानास कितने थे? 5। तो 5 और 3 ऐड कर दो, यू गेट 8। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10। सो 8/10 आंसर नहीं है, लेकिन आप इसको 2 के टेबल से कट कर दो, सो यू गेट 4/5। सो राइट आंसर विल बी दी 4/5। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज दी, a pair of dice is rolled, what is the probability of getting a sum of 2। तो ठीक है, आपने दो डाइस को क्या किया है? रोल्ड किया है। तो अगर आप दो डाइस को रोल करोगे तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी वो होगी 36। 36 आपके आउटकम्स आएंगे, सैम्पल स्पेसिस बनेंगे। ठीक है, तो आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जिसमें सम हो 2। तो अगर आप सैम्पल स्पेस बनाओगे 36, तो उसमें पहली सैम्पल स्पेस होगी 1,1। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे ना तो फिर कितना बन जाएगा उसका सम? 2। इसके अलावा बाकी कोई भी सैम्पल स्पेस ऐसा नहीं है जो सम दे आपको 2। सो राइट आंसर विल बी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/36। वाई 1? क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही सैम्पल स्पेस थी जो सम कर रही थी 2 का। ठीक है, तो आंसर विल बी 1/36। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ शिपमेंट ऑफ 100 टेलीविजन्स 6 आर डिफेक्टिव। 100 टेलीविजन का शिपमेंट हुआ है जिसमें से 6 क्या है? डिफेक्टिव है। इफ अ पर्सन बाय 2 टेलीविजन फ्रॉम दैट शिपमेंट, किसी पर्सन ने 2 टेलीविजन खरीदे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर डिफेक्टिव? दोनों के दोनों ही क्या हो? डिफेक्टिव हो। तो चलिए, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो आप देखो जरा, 6 डिफेक्टिव थे ना, तो सबसे पहले तो पहली प्रोबेबिलिटी तो 6/100 ही होगी। ठीक है, अब एक और डिफेक्टिव पीस चाहिए तो अगला हो जाएगी, अगली प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 अपॉन, अब देखो
यहाँ से 100 में से एक कम हो गया ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहली वाली जो लिखी है वो लिखी है 6/100, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है 6/100। तो दूसरे वाली की कितनी हो जाएगी 5/99। ठीक है, अब आप क्या करो, सिंपल इसे जो है कट कर दीजिए। हम इसे कटिंग करते हैं इसकी। देखिए ज़रा, मैं यहाँ पे इसको 3 के टेबल से कट कर देती हूँ। दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 33। इसको भी कट कर देते हैं। दिस इज़ 5 1s are 5, दिस इज़ 20, दिस इज़ 2 1s are 2, दिस इज़ 10। ठीक है, तो यू गेट 1/330। सो राइट आंसर विल बी दी थर्ड वन। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The next one is the probability expressed as a percentage of particular occurrence can never be। देखो, प्रोबेबिलिटी पूछी है परसेंटेज की फॉर्म में, पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में जो है लाई करती है। ना 0 से क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है, ना 1 से बड़ी हो सकती है। तो अब यहाँ पे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी मतलब क्या नहीं हो सकती, अक्रंस क्या नहीं हो सकते उसके। तो लेस देन 100, ठीक है। देखो जरा, लेस देन 100, या देखो अगर परसेंटेज की बात करोगे तो 100 मैक्सिमम होगा, ठीक है, और 0 जो होगा उसका मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन 100 ये बिल्कुल सही है। लेस देन 0 ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि 0 से, मैंने अभी बोला ना, लेस देन 0 नहीं हो सकता। 0 से लेस देन का मतलब हुआ नेगेटिव। ठीक है, 0 से लेस देन का मतलब हुआ नेगेटिव, तो नेगेटिव तो प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होती। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज योर दी सेकेंड वन। ठीक है, लेस देन 0 नहीं हो सकता। चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज दी समवन इज आस्क्ड टू टेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, जरा चेक कर लेते हैं। हाँ जी, समवन इज आस्क्ड टू टेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100, द प्रोबेबिलिटी दैट इज प्राइम इज, देखो 1 से लेकर 100 तक के कोई नंबर्स हैं। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या रहेगी, टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास रहेगी 100। ठीक है, अब उसने जो आपसे प्रोबेबिलिटी मांगी है वो मांगी है प्राइम नंबर की। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, सबसे पहले हम प्राइम नंबर ही लिखते हैं। ठीक है, सो प्राइम नंबर होगा आपका 2 3 5 7 11 13 17 19 20 3 29। नेक्स्ट वन इज द 31। ठीक है, दिस इज द 37। द नेक्स्ट वन इज द 41, देन 43 47। ठीक है, 53, देन नेक्स्ट वन इज द 59। ठीक है जी, 61 67 71 73, द 79, द नेक्स्ट वन इज द 83। हाँ जी, 89, और लास्ट रहेगा आपका 97। यस, तो आप इसे काउंट कर लीजिए। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सो 25/100 जो है वो प्रोबेबिलिटी आई है प्राइम की। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए। दिस इज 1/4, सो 1/4 विल बी दी राइट आंसर। तो आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए कि कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज दी if the probability of an event is p, the probability of its complementary event will be। complementary मतलब यानी कि p ना हो। ठीक है, क्योंकि किसी की प्रोबेबिलिटी इवेंट की p है तो p ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसका एक फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी e प्लस प्रोबेबिलिटी ई कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 1। तो आपको क्या मांगा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, दिस विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ई क्या है आपके पास p, सो दिस इज 1 माइनस p। सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो होता है 1 माइनस p। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज दी इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर। ठीक है, अगर कोई भी इवेंट अकर नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मैंने अभी बताया है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में क्या करती है, लाई करती है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ही किसी चीज की नहीं है, आपने मतलब कोई इवेंट ही नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा उसका, 0 रहेगा। ठीक है जी, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज दी अ फेयर डाइस इज रोल्ड। ठीक है, एक डाइस को रोल किया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर x सच दैट x जो है 1 से 6 के बीच में लाया कर रहा है। तो देखो जरा,
अब एक डाइस रोल किया है तो उसकी सैम्पल स्पेसेस क्या हो सकते हैं, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हुए, 6 हुए। नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हुई, नंबर ऑफ आउटकम्स तो वो भी कितनी हुई, काउंट कर लीजिए 6 ही हुई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी थी इसी की, तो वो क्या हो जाएगी 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। सो राइट आंसर विल बी दी 1। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज अ सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट इज आ वोवल इज, यानी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वोवल की। पहले ये काउंट करते हैं नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी, 11 है, ठीक है। अब वोवल्स देख लेते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वोवल्स कौन से होते हैं, A E I O U, ठीक है, ये आपके वोवल्स होते हैं। तो यहाँ देख लो, दिस इज A I I O भी है, तो काउंट कर लो, बाकी और कोई वोवल नहीं है यहाँ पे। 1 2 3 4, तो 4 कितने हैं, वोवल्स हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वोवल्स आने की, दैट इज 4/11। सो राइट आंसर विल बी दी सेकेंड वन। चलो सेकेंड 12th क्वेश्चन देखते हैं जरा। The probability that a leap year should have exactly 52 Tuesday is, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है लीप ईयर की जिसमें एग्जैक्टली 52 ट्यूजडेज हों, ठीक है। तो लीप ईयर में कितने वो होते हैं, दैट इज डेज होते हैं 366, ठीक है, 366 होते हैं। अब आप इसे क्या करो, यहाँ ट्यूसडे की बात की गई है, यानी कि आप इसे 7 से क्या कर दो, दैट डिवाइड कर दो, क्योंकि 7 डेज होते हैं ना आपके। तो आप 366 को 7 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 5 के टेबल से कट कर देते हैं, दिस इज 35, दिस इज 16, अगेन इसको 2 से करते हैं, दिस इज 14, और आपके पास आ गया 2, रिमाइंडर आ चुका है 2। यानी कि जब आपने 7 से इसको डिवाइड किया तो आपके पास देखो 52 वो तो होंगे ही ना, ठीक है। तो उसमें क्या है, 2 जो है लेफ्ट रह गए, तो यानी 52 उसमें वीक, उसमें क्या होंगे आपके पास, ट्यूसडेज भी होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो ये आपके पास 2 रह गए, इसमें हम देखो जरा इसकी सैंपल स्पेस बनाना शुरू करते हैं। या तो जो आपके डेज होंगे, या तो होगा संडे मंडे, ठीक है, या तो होगा मंडे ट्यूसडे, या होगा ट्यूसडे वेडनेसडे, या होगा वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। इसको इस तरह से लिख देते हैं थर्सडे, या तो होगा थर्सडे फ्राइडे, या होगा फ्राइडे सैटरडे, या होगा सैटरडे संडे, ठीक है। अब आपसे क्या पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी पूछी है कि ट्यूसडे हो। तो देखो ट्यूसडे कहाँ कहाँ है, एक आया यहाँ और एक आया यहाँ, तो ये देखिए जरा आया था ना, तो 2 आ गए आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी आ चुकी है 2, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, तो कितने डेज हैं, 7 डेज हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, दैट इज 2/7। कुछ भी नहीं करना, अगर आपको लीप ईयर के बारे में पूछा गया है तो आपने कुछ नहीं करना। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, आपने उसको 7 से डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि 7 डेज होते हैं, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस 52 जो है वो एग्जैक्ट आया, तो यानी 52 वीक्स में ट्यूजडेज तो होंगे ही ना, इतने ट्यूजडेज तो होंगे ही। तो अब 2 जो थे वो लेफ्ट रह गए, तो आपने क्या किया, सैम्पल स्पेस बनानी शुरू की। सैम्पल स्पेस में आपको ट्यूसडे ही मांगा था, तो 2 बार जो है वो ट्यूसडे आएगा ही आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, 2 होगी, और टोटल नंबर कितने हो चुके हैं, 7। सो यू गेट प्रोबेबिलिटी 2/7। सो राइट आंसर विल बी दी फर्स्ट वन। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। अ चाइल्ड हैज अ डाइस हु 6 फेसेस शो द नंबर एज गिवन बिलो, ठीक है। एक डाइस को एक बच्चे ने वो किया है और रोल किया है, और उसके 6 फेसेस आपके सामने हैं, दैट इज 1 2 2 3 4 6, ठीक है। अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार डाइस को थ्रो किया गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर 5। तो देखो जरा, अब डाइस को रोल किया गया है, आपके पास फेसेस दे रखे हैं 1 2 2 3 4 6, ठीक है। तो यहाँ पे अब उसने पूछा 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो फेस पे 5 ही नहीं है, यहाँ इस फेसेस में जितने भी 6 फेसेस हैं इसमें 5 तो है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, ठीक है जी। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अ गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08, ठीक है। एक गर्ल कैलकुलेट कर रही है प्रोबेबिलिटी अपने जीतने की फर्स्ट प्राइज ऑफ लॉटरी, दैट इज 0.08 उसके चांसेस हैं। इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, 6000 टिकट्स जो हैं वो सोल्ड हो चुके हैं, सो हाउ मेनी टिकट
हैज शी बॉट, कितने वो और जो है खरीदेगी। तो यहाँ पे देखो ज़रा, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ। फेवरेबल आउटकम्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फेवरेबल आउटकम्स, कुछ भी लिख दीजिए आप, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, जो मर्जी आप लिख दीजिए। प्रोबेबिलिटी आपको कितनी गिवन है, 0.08, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स वो हमें पता नहीं है, वो हमने निकालने हैं, ठीक है। और टोटल नंबर कितनी है, दैट इज 6000। अब 6000 को यहाँ ले जाओ ना, ठीक है। तो 0.08 इंटू 6000, पॉइंट हटा के नीचे लग गया 100, यहाँ लग गया 6000। जीरो से ये टू जीरो हमने कैंसिल कर दिया। 60 को 8 से करोगे यू गेट 480। सो प्रोबेबिलिटी कितनी रही उसकी, दैट इज 480, ठीक है जी। आई होप आपको आज की जो सीरीज है वो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। अगर किसी का फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें आप पूछ सकते हो, ठीक है जी। और अगर अभी तक वीडियो को किसी ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।